कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको है एड्रेस मैपिंग टेक्निक्स। ठीक है, एड्रेस मैपिंग टेक्निक्स क्या होता है? पहले तो एड्रेस मैपिंग विल टेल विच ब्लॉक ऑफ मैन मेमोरी विल बी प्लेस्ड वेयर इन कैश। ठीक है, वेयर इन कैश मेमोरी मतलब मैन मेमोरी का कोई सा ब्लॉक जिसको भी उठा के आपको कैश में लाना है तो वो कैश में कौन सी पोजीशन पे प्लेस होगा। ठीक है, जो हमने मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी उसमें यहाँ होता है मैन मेमोरी और इधर होता है कैश मेमोरी। तो जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है ना लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो मैन मेमोरी से किस में आता है? कैश मेमोरी में आता है। तो मैन मेमोरी से उठा के आप किसी, और ये ब्लॉक वाइज होता है, मैन मेमोरी कोई भी मेमोरी है वो सेल्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो मैन मेमोरी भी सेल्स में डिवाइडेड है और कैश मेमोरी भी सेल्स में डिवाइडेड है। तो मैन मेमोरी का कोई सा ब्लॉक जिसको कैश में लाने की नीड है, वो कैश में भी बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास कि कौन से ब्लॉक में उसको जाना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही वो आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कैश मेमोरी में इतने सारे ब्लॉक है, इनमें से किस मैन मेमोरी का कोई ब्लॉक उठाया और कैश में ले जाके कहीं भी प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर आर 3 टेक्निक्स। ठीक है, इन तीनों टेक्निक के अकॉर्डिंग सबका अपना अपना फिक्स है कि अगर ये टेक्निक यूज करेंगे तो मैन मेमोरी का पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर कैश के किस पोजीशन पे जाके प्लेस किया जा सकता है। तो ये चीज हमें बताती है एड्रेस मैपिंग टेक्निक। तो बेसिकली एड्रेस मैपिंग टेक्निक हमें क्या बताती है कि मैन मेमोरी का कोई सा ब्लॉक, अगर आपको मैन मेमोरी के डेटा को कैश मेमोरी में ले जाने की नीड है तो ऑब्वियसली वो डेटा किसी ब्लॉक में होगा क्योंकि मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। तो वो मैन मेमोरी का ब्लॉक कैश के किस ब्लॉक में रखना है वो हमें एड्रेस मैपिंग टेक्निक से पता चलता है। बेसिकली 2 टेक्निक होती है, फर्स्ट इज डायरेक्ट मैपिंग, देन एसोसिएट मैपिंग और थर्ड इज सेट एसोसिएट मैपिंग। तो जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है डायरेक्ट मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग से हमें कैश मैन मेमोरी का कोई ब्लॉक कैश में लाना है तो कैसे लेके आएंगे? मैन मेमोरी का ब्लॉक नंबर के कैश के कौन से ब्लॉक में प्लेस करेंगे ये हम देख रहे हैं। तो जो डायरेक्ट मैपिंग है इसमें kth ब्लॉक ऑफ मैन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक, पर्टिकुलर कोई ब्लॉक नंबर जिसको मैं k बोल रही हूँ, kth block of main memory has to be placed where in cache memory, तो कहाँ रखेंगे? k mod n cache पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ का मैन मेमोरी का kth ब्लॉक कैश में k mod n कैश पोजीशन से जो आपको एक ब्लॉक नंबर मिलेगा उस मेमोरी लोकेशन पे जाके प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ स्पेसिफिकेशन कंसिडर करेंगे पहले कि मैन मेमोरी की साइज क्या है, ब्लॉक साइज क्या है, एक्सेट्रा। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो मैन मेमोरी है उसमें टोटल 512 वर्ड्स हैं। ठीक है, एक वर्ड भी कुछ बाइट का या बिट का हो सकता है, बट अभी हम उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। हम अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि मैन मेमोरी जो है वो 512 वर्ड्स की है। कितने वर्ड्स हैं टोटल? 512। अब जो एक ब्लॉक है, मैन मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ना, तो जो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 16 वर्ड है। एक ब्लॉक में कितने वर्ड आ सकते हैं? 16 वर्ड। तो ब्लॉक साइज क्या है? 16 वर्ड। और देर आर टोटल हाउ मेनी वर्ड्स? 512 वर्ड्स इन मैन मेमोरी। तो पहले तो हमें ये देखना है कि टोटल ब्लॉक्स कितने बनेंगे मैन मेमोरी में। तो टोटल ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे कि टोटल वर्ड्स इतने हैं 512 डिवाइड बाय एक ब्लॉक की साइज, तो 512 डिवाइड बाय 16 आएगा 32। तो 32 ब्लॉक बनेंगे जहाँ पे एक ब्लॉक में आएंगे 16 वर्ड, 16 वर्ड इधर 16 इधर, तो 16 16 16 करके 16 इंटू 32 करोगे तो 512 आ जाएगा। तो टोटल कितने ब्लॉक बने? 32। इनकी नंबरिंग होगी 0 से स्टार्ट, 0 1 2, तो लास्ट का नंबर क्या मिलेगा? 31, क्योंकि 0 से स्टार्ट करें। 1 से करते तो 1 2 3, लास्ट का 32 आता, बट हमने नंबरिंग किससे स्टार्ट की है? से एड्रेसिंग कभी भी होती है तो नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 और लास्ट का नंबर बनेगा 31। 32 ब्लॉक है सिंस टोटल। तो एम बोल रहे हैं हम, एम किसको डिनोट कर रहा है? एम है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल इन मैन मेमोरी। तो एम जो लास्ट ब्लॉक का नंबर आएगा वो आएगा m-1, 0 से लेके जो k की पॉसिबल रेंज है, k हम बोल रहे हैं मैन मेमोरी के किसी भी ब्लॉक नंबर को। मैन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक है उसको हम k बोल रहे हैं, वो इधर 0 हो सकता है 1 हो सकता है। k की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 से लेके 31, लास्ट जो है वो m-1 है, m32 है। ठीक है, तो इसलिए 31 हुआ है। ओके, तो ये मैन मेमोरी का है। अब कैश मेमोरी में कंसीडर करा है हमने कि टोटल 64 वर्ड है, और
और सिंस वी नो कि जो मैन मेमोरी है और वो कैश मेमोरी है, दोनों में ब्लॉक साइज इक्वल होती है, इक्वी साइज्ड ब्लॉक होते हैं दोनों में। तो मैन मेमोरी में एक ब्लॉक में अगर 16 वर्ड हैं तो कैश मेमोरी में भी एक ब्लॉक में 16 वर्ड होंगे। ये पी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक ब्लॉक में कितने वर्ड हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है पी। तो 16 वर्ड है, 16 इधर 16 इधर, ऐसे कितने ब्लॉक बनेंगे। तो हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्ड्स इन कैश मेमोरी डिवाइड बाय वर्ड इन वन ब्लॉक, टोटल वर्ड्स इन वन ब्लॉक। तो टोटल 64 वर्ड है कैश मेमोरी में और एक ब्लॉक में 16 वर्ड आते हैं, तो टोटल ब्लॉक्स कितने बनेंगे, 4 ब्लॉक, 16 इधर 16 इधर 16 इधर 16 इधर, सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल एन से, एन इज इक्वल टू 4। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल इन कैश मेमोरी, और इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल इन मैन मेमोरी। ओके, तो एन की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3, लास्ट का नंबर क्या होगा n-1। ठीक है, टोटल n इज इक्वल टू 4 है तो लास्ट का नंबर 3 होगा। अब हमें ये देखना है कि मैन मेमोरी का kth ब्लॉक कैश के कौन सी पोजीशन पे जाके प्लेस होगा, यही तो डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक बोलती है। तो किस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा, k mod n से। तो हम कंसिडर करते हैं k की कुछ वैल्यूज, लेट से k की वैल्यू 1 है। ठीक है, मैन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 1 को मुझे मैन मेमोरी से उठा के कैश में लेके जाना है। तो मैन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 1 कैश के किस ब्लॉक में मैप होगा, इन चारों में से किस वाले ब्लॉक में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, k mod n, कैश पोजीशन पे जाके मैप होगा। तो हम k mod n से निकालते हैं, k की जगह हमने 1 रख दिया, k क्या है, मैन मेमोरी का ब्लॉक नंबर जिसको आपको कैश में लेके आना है। तो k की वैल्यू 1 हो गई, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल इन कैश मेमोरी, तो वो 4 है। तो 1 mod 4, 1 mod 4 इज 1 होता है। जब भी 4 से छोटा नंबर इधर होगा तो ये नंबर खुद आता है रिमाइंडर में। ठीक है, अब लेट से मुझे नेक्स्ट यहाँ का 27 ब्लॉक नंबर है, क्योंकि पॉसिबल ब्लॉक कितने हैं, 0 से लेके 31 तक, मुझे कहीं 27 यहाँ कहीं है। वो 27 ब्लॉक को मैन मेमोरी से कैश में लेके आना है, तो वो कैश की कौन सी पोजीशन पे मैप होगा। तो हम करेंगे 27 mod 4। तो इसके लिए मैंने 27 में 4 को डिवाइड किया, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ये जो मॉड्यूलस है ये बेसिकली आपको क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये आ गया 3। तो 27 ब्लॉक, यहाँ कहीं 27 अगर है तो 27 मैप होगा थर्ड वाले ब्लॉक में, 1 मैप हुआ है 1 वाले ब्लॉक में। ओके, 12 मैन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 12, मैन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 12 कैश में कौन सी पोजीशन में आएगा। तो इसके लिए हम करेंगे 12 mod 4, सिंस 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो 0th ब्लॉक में आएगा कौन सा ब्लॉक, 12th ब्लॉक। मैन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 12 कैश में किस में आएगा, कैश ब्लॉक नंबर 0 में। अब एक और देखते हैं कि मैन मेमोरी का लेट से ब्लॉक नंबर 10th कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक में प्लेस किया जा सकता है। तो उसके लिए हम करेंगे 10 mod 4, 10 mod 4 करोगे तो 4 2 8, रिमाइंडर बचा 2, तो यहाँ पे आएगा 10 कैश ब्लॉक नंबर 2 में। ठीक है, तो इस तरीके से 27 को रख दिया हमने कैश ब्लॉक नंबर 3 में, क्योंकि 27 से ये फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे 3 मिल रहा है, एंड लाइक दिस। ओके, तो ये फिक्स है। अब लेट से मुझे ब्लॉक नंबर 20 को रखना है, ब्लॉक नंबर 20 को रखना है। तो 20 mod 4 करोगे, 20 mod 4, तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो 20 भी किस में आएगा 0 पे, तो 12 ऑलरेडी है और 20 भी इसी के लिए कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको इन दोनों में से कैश पे कोई एक ही ब्लॉक हो सकता है, आइदर 12 और आइदर 20। तो इनमें से हम किसी एक को रिप्लेस करेंगे। अगर 20 को रखना है तो 12 को हटाना पड़ेगा, तब 20 आएगा। ठीक है, तो अगर मानो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 27 की रिक्वेस्ट नहीं आई होती, 27 ब्लॉक को मुझे कैश में लाने की नीड नहीं होती, तो ये खाली होता। अब 12 आया, 1 आया, 10 आया, उसके बाद 20th ब्लॉक नंबर, मैन मेमोरी के ब्लॉक नंबर 20th की रिक्वेस्ट आई। तो सिंस यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है, हमने अज्यूम करा है कि 27 को हम यहाँ नहीं लाए हैं। ठीक है, कैंसिल।
तो ये खाली है, ये एम्प्टी है ब्लॉक नंबर 3। तो क्या 20 को फिर ब्लॉक नंबर 3 पे ला सकते थे क्या? आंसर इज नो। ठीक है, भले ही आपके पास कैश में कोई ब्लॉक एम्प्टी हो तो भी 20 यहाँ नहीं आ सकता था, क्योंकि उसको 20 को हमें के मॉड एन फॉर्मूले से जो वैल्यू मिल रही है, जो ब्लॉक नंबर मिल रहा है, उसी पे जाके प्लेस होगा। तो 20 मॉड 4 करोगे तो आंसर आएगा 0। तो इसलिए 20th केवल कैश मेमोरी के ब्लॉक नंबर 0 पे ही प्लेस किया जा सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं, भले ही पूरी कैश खाली पड़ी रहे, है ना। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, वो हम देखेंगे आगे। क्योंकि सेम कैश ब्लॉक के लिए मोर देन 1 ब्लॉक कॉम्पीट कर रहे हैं, है ना। ये ऑल्दो अगर पूरी कैश के बाकी ब्लॉक्स एम्प्टी भी हैं तो भी वो किसी और में प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि लोकेशन फिक्स है, के मॉड एंड में ही आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि जो फिजिकल एड्रेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो बेसिकली फिजिकल एड्रेस है क्या? मैन मेमोरी में टोटल 512 वर्ड है। इन 512 वर्ड में से अगर मुझे किसी भी एक वर्ड को रेफर करना है तो मुझे कितने बिट्स लगेंगे, वो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस क्या है? हमने यहाँ पॉइंट दिया है कि फिजिकल एड्रेस इज पार्टीशनड इनटू 3 पार्ट्स। किसमें? डायरेक्ट मैपिंग में। डायरेक्ट मैपिंग में जो फिजिकल एड्रेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज वर्ड ऑफसेट, सेकंड इज कैश ब्लॉक ऑफसेट और थर्ड इज टैग। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 समझेंगे कि क्या है। उससे पहले फिजिकल एड्रेस है, ऑब्वियसली एड्रेस है, कुछ बिट्स में होंगे, तो वो कितने बिट का होगा ये देखते हैं। तो मैन मेमोरी में कितने वर्ड है आपके? टोटल 512। हाउ मेनी वर्ड्स? 512 वर्ड्स, 512 डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, ये जैसे पूरी मैन मेमोरी आपकी होगी तो वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2 ऐसे करके जो लास्ट वर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? 511, क्योंकि 0 से स्टार्ट करा है। तो डिफरेंट 512 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मुझे अगर एड्रेसिंग देनी है, बाइनरी में कुछ नंबरिंग देनी है, तो कितने बिट्स सफिशिएंट होंगे, कितने बिट्स लगेंगे? तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, log बेस 2 512। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? log 2 की पावर 9, है ना। 512 को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9। ठीक है, एक ये तरीका है। बाकी 512 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 9। तो ये जो है 9 बिट्स सफिशिएंट होंगी 512 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नंबरिंग करने के लिए। तो जो फिजिकल एड्रेस है मेरा वो 9 बिट का होगा। तो अब ये 9 बिट कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। वर्ड ऑफसेट को कुछ बिट मिलेंगी, कैश ब्लॉक ऑफसेट को कुछ बिट मिलेंगी और टैग को मिलेगी। इनको किस हिसाब से मिलेंगी? log 2p वर्ड ऑफसेट, कैश ब्लॉक ऑफसेट log 2n और log 2m/n। हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये कैसे